साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सत्यपाल आपके सामने एक नई खबर के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कुत्तों पर जो संकट मंडरा रहा है, उनकी जान भी लेने का समय आ गया है। दोस्तों, जो गलियों में कुत्ते घूमते हैं उनको हटाने का, मिटाने का आदेश पारित हुआ है दोस्तों। और यह खबर, जो कुत्ते कहीं ना कहीं गलियों में घूमते हैं और घूमते वक्त कहीं ना कहीं किसी बच्चों को, इंसान को काटना, या यह तो सदियों से चलते ही आ रहा है। आज कुत्तों के ऊपर जो संकट आया हुआ है, यह एक सोचने वाली बात है दोस्तों। आइए दोस्तों, हम इन चर्चा करेंगे जो कि आज ट्रेंडिंग में चल रही हैं और वायरल है। तो दोस्तों, एक और वोट चोरी का मामला जो है तेजी से वायरल हो रहा है, और यहाँ की सरकार हो, यहाँ का प्रशासन हो और यहाँ की न्याय व्यवस्था हो, उस पर किस प्रकार से सोच रही हैं, और वह वोट चोरी का मामला जो है कहां तक आगे बढ़ रहा है, और उसे क्या ये भारत सरकार की न्याय व्यवस्था जो है उसको क्या न्याय देने वाली है इस देश के लोगों को, जो इस संविधान ने जिनको वोट अधिकार दिया है। यहां की बीजेपी सरकार छीन रही है, यह आरोप राहुल गांधी, जो कांग्रेस के नेता और प्रतिपक्ष नेता, इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं सबूत के साथ। सरकार और यहां की न्याय व्यवस्था कुत्तों के पीछे लगी हुई है और कुत्तों को हटाने की बात हो रही है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित हुआ है कि कुत्तों को कहीं ले जाके छोड़ो, अन्यथा उनकी नसबंदी करो। इस प्रकार से कुत्तों पर संकट मंडरा रहा है दोस्तों। के वोटर्स के ऊपर आया है, जो उनका अधिकार छीना जा रहा है। वोट हक छीनने का मतलब है उनकी जिंदगी छीनना, यानी वोट हक आपके तरफ से छीना जाए तो इसका मतलब है कि आप इस देश में जिंदा ही नहीं हो, इस पृथ्वी पर आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यानी जिंदे लोगों को मरवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये मनोवादी विचारधारा का जो ये प्रवाह चल रहा है, ये जो आने वाले समय में आने वाले नस्लों के लिए ये गुलामी का संकेत है, और गुलामी में ढकेल देने वाला ये रास्ता तय किया जा रहा है, और ये रास्ता खुला किया जा रहा है। और आपका वोट छीना जा रहा है, आपकी वोट चोरी की जा रही है, आपके दादा परदादा के नाम से वोट वहां पे गिरता है। कौन डालता है, कहां से डालता है, ये पता नहीं चलता, लेकिन वोट तो आपके 10 साल पहले मरे हुए दादा भी वोट डाल के चले जाते हैं, ऐसा नमूद होता है वहां पे। तो इस प्रकार से इस देश की व्यवस्था और इस देश की राजनीति की व्यवस्था काम कर रही है दोस्तों। मरे हुए को जिंदा बताना और जिंदा है उसको मरा हुआ बताना, ये देश में खेल चल रहा है दोस्तों। और इसी को लेकर के चलते कांग्रेस के प्रणेता राहुल गांधी, उन्होंने बड़ा कदम उठाया है, और वोट चोरी का जो आरोप है, वोट चोरी का जो मामला है, उसे लोगों के सामने, जनता के सामने ला करके रख दिया है दोस्तों। और इसी वोट चोरी के मामले ने पूरे देश को जगाया है दोस्तों, और इसीलिए इस देश के तमाम बुद्धिजीवी कांग्रेस की ओर बढ़ रहे हैं। ये इसका एक ही सबसे बड़ा प्रूफ है कि बुद्धिजीवी इस देश का कांग्रेस की ओर क्यों बढ़ रहा है। और जो भी इस देश का एक तर्कवादी इंसान जो है, फिलहाल राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, और वह इस देश के लिए कुछ करना चाहता है। क्योंकि पहले की कांग्रेस और आज के कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है लोगों को। उसमें राहुल गांधी ने जो बदलाव लाए हैं, वह बदलाव सही में विचार करने जैसे है। इसलिए जो लोग हैं आज कांग्रेस का हाथ पकड़ के इस देश को बचाने के लिए संविधान हाथ में लेकर घूम रहे हैं दोस्तों, और उस संविधान को बचाने की लड़ाई में राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों। कह सकते हैं कि इस देश में एक बदलाव की उम्मीद दिखाई दे रही है। आने वाले नस्ल जो है कहीं ना कहीं सुरक्षित करने की जो एक बड़ी तैयारी चल रही है, क्या ऐसा हम कह सकते हैं दोस्तों। इस महाबोधि महाविहार की ओर एक नजर भी उलटकर नहीं देख रही है। इसका मतलब यह है कि यह सरकार जो है पूरा समर्थन यहाँ के मनुवाद का कर रही हैं।
यहाँ के आरएसएस का करती है, यहाँ के मनुस्मृति का करती है। मनुस्मृति में बौद्धों को गाली दिया गया है, बौद्धों को हकालने की बात की गई है और बौद्धों को अपना दुश्मन माना गया है। इसलिए वह बौद्धों के पक्ष में कोई न्याय नहीं करेंगे, ना बौद्धों को यह अपना कभी भी नहीं मानेंगे। इसीलिए ही महाबोधि महाविहार की और उनकी अनदेखापन जो है यह साफ साफ दिखाई देता है। दोस्तों, हम पीछे मुद्दे पर आते हैं। जिस प्रकार से कुत्तों पर जो संकट उभरा है, कुत्तों को जो पूरे देश, तमाम देश भर में हकालने की, मारने की जो बात हो रही है, यह बहुत हमारे लिए खतरे की घंटी है। अगर ये कुत्ते अगर गांव में गलियों में नहीं घूमेंगे, जंगलों के जानवर गांव में आके बसेरा करेंगे। अभी तो आप देखे हैं बंदरों ने तो पूरी तरीके से पूरे गलियों को अपना बसेरा बनाया है। बंदर कईयों जगह बंदरों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कई घर में आकर के फ्रिज में से टमाटर लेके जाना, लोगों को काटना, वो भी लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। अगर कुत्ते, अगर देश गलियों से अगर कुत्तों को हटाया जाएगा तो जंगली जानवर गांव में आकर के फिर उससे बड़ी मुसीबत मोलने का समय आएगा। दोस्तों, यह सरकार इस बात पर भी गौर करना होगा और ये कुत्ते होने से ही कहीं ना कहीं मानव जाति पर कुछ आने वाले संकट भी टल जाते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये श्रृंखला ऐसी है कि एक दूसरे जीव के ऊपर ही एक दूसरा जीव आधारित है। तो इस बात को समझना होगा कि ये जो गांव में गलियों में घूमने वाले जो कुत्ते हैं, इनके बारे में इस तरीके से एक्शन लेना क्या कहीं ना कहीं हमारे ऊपर संकट ही मंडराने का समय, आने वाले समय में संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। जो संविधान की लड़ाई जो कांग्रेस पार्टी लेकर के आगे बढ़ रही है, वह एक मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही हैं और यहां पर जिस प्रकार से लोगों को खत्म करने की बात चल रही है, वोट उनका गायब कर करके वो आप तो मरे हुए मुर्दे के समान हो, वोट बेच दिया है, वोट आपका बर्बाद कर दिया है, आपको वोट होते हुए भी आपको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने अपना तंज कस लिया है और बीजेपी का नकाब उतार कर रख दिया है। दोस्तों, तो इस प्रकार से इस देश में जो उल्टे फुल्टे काम हो रहे हैं, यह काम यहाँ के दबे कुचले और पीड़ित लोगों के लिए बहुत धोखादायक है और उनको फिर से गुलामी में ढकलने के काम है। इसलिए राहुल गांधी ने इस देश के बचाव में संविधान हाथ में उठाया है और उस संविधान के तहत वह सभी दबे कुचले, पिछड़े, आदिवासी, इन सभी को न्याय देने की बात कर रहे हैं। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर उनका काम चल रहा है। इसलिए इस देश का बुद्धिजीवी कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, तो ऐसे ही खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।